पिछली वीडियो में अपनी बहन को दगा देने के बाद अब बारी आ गई अपने जीजे को दगा देने की। तो गाइस आज की वीडियो में होने वाला है एक और 500 वर्सेस 50,000 रुपीज चैलेंज। और आज मैं ओंकार को दूंगा 500 रुपए का बजट और अपनी प्यारी बहन को दूंगा पूरे 50,000 का बजट। तो लेट्स सी इस वाले चैलेंज में कौन जीतता है। वैसे मुझे पता है ओंकार को सारी चंडीगढ़ की सस्ती जगह पता है, बट क्या मुक्ति को महंगी जगह पता है? मेरे साले को 1% की भी शर्म नहीं आई ऐसा चैलेंज देते वक्त। भाई यार एक भी यूज से आइटम ही नहीं है, एक भी आइटम नहीं है। ये चीज मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मतलब बरसात का मौसम हो रहा है औसम। अब तुम दोनों का पहला चैलेंज ये है कि बरसातों में जो चीज स्पेशली खाई जाती है वो तुम दोनों जाना है और वो खाना है। जल्दी से जाओ और खाओ। ओए होए 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 नॉर्मल बना ले। आदित्य ने पहली चीज बोली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि इस टाइम पे बारिश हो नहीं रही है, तो बारिश में जो स्पेशल चीज मिलती है वो खाते वक्त एंजॉयमेंट फुल नहीं होएगा। और दूसरी दिक्कत ये है कि इस बजट में मैं ऐसी क्या चीज ढूंढूं जो सिर्फ बारिश में मिलती है। Let's go guys, let's hunt। कुछ तो मिल ही जाएगा। अंकल जी मेरे को एक चीज बताओ, खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बारिशों में मिलती है? बारिशों में क्या है, यही समोसा खाते हैं लोग ज्यादा। किसी और से पूछते हैं यार। भैया एक चीज बताओगे, ऐसी क्या चीज है जो बारिशों में मिलती है खाने वाली और कभी नहीं मिलती? I'm not interested यार। मेरे छोटे भाई एक चीज बताना, खाने वाली ऐसी क्या चीज है जो बारिशों में मिलती है और कभी नहीं मिलती? कहाँ पे मिलती है भाई? बारिशों में खाने वाली चीज। बारिश में? हाँ, साल में बारिशों में ही आती है ऐसी कोई चीज जिस चीज का जवाब ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं दे सकती है, उस चीज का जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर दे सकती है। तो एक बारी चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। चैट जीपीटी मेरे को ना कुछ ऐसा खाना है जो सिर्फ बारिश के मौसम में मिलता है, तो मुझे ऑप्शंस दो कि मैं क्या क्या खा सकता हूँ। बारिश के मौसम में इंडिया में कुछ कुछ स्पेशल चीजें मिलती हैं, जैसे कि मकई की रोटी और सरसों का साग। ओ हेलो, ओए शदाई, सर्दियों में होता है मक्की की रोटी सरसों का साग, ये बारिशों में तू बात सुनता क्यों नहीं है मेरी? तू शट अप कर जा। शट अप शट अप सही कहा, लेकिन Shut कई up। जगह स्ट्रीट फूड वाले बारिश में खाने में क्या ट्राई करना अच्छा लगेगा? पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा या फिर भुट्टा? चुप कर जाओ ठीक तुम। है। गाइस ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द बेस्ट, बट एटलीस्ट इसने एक चीज बता दी हुई है कि पकौड़े खा सकता हूँ मैं चाय के साथ। इवन दो वो पूरे साल मिलते हैं, बट वही खा लेते हैं इस बजट में। क्या हाल है भैया? अच्छा पकौड़े कौन से हैं? ब्रेड पकौड़ा होते हैं, मिक्स पकौड़े ब्रेड पकौड़ा कितने का है? 25, और मिक्स पकौड़े की प्लेट 70। ऐसा करो, हाफ पकौड़े और साथ में चाय बढ़िया सी। चटनी भी हमारे पास। चटनी के बिना पकौड़े का मजा ही नहीं है भैया। लिटिल चेंजेस इन प्लान। यहाँ पे ताजे ना ब्रेड पकौड़े बन रहे थे, तो पकौड़े का प्लान चेंज करके ब्रेड पकौड़े पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। और यहाँ पे है सेल्फ सर्विस, यहाँ से प्लेट उठानी है, गर्मा गर्म पकौड़ा उठाना है और बहुत ही ज़्यादा शानदार सी जो चटनी लग रही है इसको प्लेट में डालना है एंड चाय के साथ इसको एंजॉय करना है। मैं ना वो इंसान हूँ जो चाय नहीं पीता है, बट अगर बारिश हो रही होता दिल ऑटोमेटिकली कहता है कि एक कप चाय हो जाए। सो लेट्स ट्राई दिस चाय। ओहो बहुत अच्छी चाय। मैं ना वेट कर सकता हूँ इसके ठंडे होने की, बट मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं अपने हाथ को साड़ के इस चटनी में ब्रेड पकौड़े को डुबो के आनंद लूंगा। पता नहीं कितने ज़्यादा महीने सालों के बाद मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया आज। थैंक्स टू आदित्य एंड थैंक्स टू चैट जीपीटी। देखो मेरी शुरुआत तो हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब बेचारी मुक्ति 50,000 रुपये के बजट के साथ क्या कर रही होगी? मतलब जब बंदे के पास बजट 50,000 हो, बेचारा वर्ड ना सूट नहीं करता उसके साथ, पर फिर भी ये एक्सपीरियंस तो मुक्ति नहीं ले सकती, ये ले ही नहीं सकती। इसका कोई मैच ही नहीं है। आई एम गोइंग टू बी द चैंपियन ऑफ दिस चैलेंज अगेन। ऐसा मौसम जिसमें होती है शरीर में सबसे ज्यादा खारिश, वो है बारिश। तो गाइस सच्ची बताओ, जब भी मैं बारिश सोचती हूँ ना
मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है ना वो है घेवर। आई डोंट नो एक्चुअली कि ओंकार ने क्या खाया होगा, बट आई नो कि ये जो मैंने आइटम खाई है ना इसका तो मुझे 5 में से 5 नंबर मिलने चाहिए। चलो गाइस, मेरा पति का बजट है इतना लो, वो मुझे क्या ही दिलाएगा जेवर। मैं खाऊंगी स्वादिष्ट सा घेवर, वो मुझे क्या ही दिलाएगा जेवर। मैं खाऊंगी स्वादिष्ट सा घेवर। मैं आदित्य बता रही हूँ, तू मेरे को ना मेरी शायरी के बेसिस पर नंबर दे। मैं बता रही हूँ मैं जीत जाऊंगी चैलेंज। 3-4 करोड़ है जेब में, दूं तेरे को? भैया घेवर है, ये छोटे वाला पीस कर दो। ये बेस्ट चीज है यार। ये दुख लगता है कि ये सिर्फ बारिशों में क्यों मिलती है, ये पूरे सीजन मिलनी चाहिए। भाई इससे ज्यादा स्वाद चीज ओंकार ने तो बिल्कुल नहीं खाई होगी। भाई मेरा बजट इतना है कि मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैं चीज कौन सी खरीद रही हूँ और कितने की खरीद रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा ले लिया घेवर, चलो गाइस घर वालों को भी खिलाएंगे। इस वाले चैलेंज में ना मैं मुक्ति से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब घेवर खाई रही थी तो 5-6 किलो तो पैक करा ली थी कम से कम। चलो वो छोड़ो, अब दूसरा चैलेंज इन दोनों का ये है कि इन दोनों को अपने अपने बजट में एक फैंसी आइटम खानी है। देखो मुक्ति को तो मिल जाएगी, पर मैं देखना चाहता हूँ कि ओंकार इस बजट में क्या खाएगा। मेरे साले को 1% की भी शर्म नहीं आई ऐसा चैलेंज देते वक्त। मतलब मेरा बजट देखो और उसके बाद अगले की फरमाइश देखो, फैंसी आइटम खानी है। फैंसी आइटम जो है ना पैसे के साथ आती है, इस बजट में बिल्कुल नहीं आती है। बट गाइस अपने टैग को बरकरार रखना है तो लेट्स डू इट। मैम आपके पास एक बटर चिकन कुनाफा मिलता है ना? हाँ जी। उसकी क्या कॉस्ट है? 249 रुपीज का है, बट चीज बहुत ज्यादा यूनिक है, फैंसी भी है। ये देखने में अच्छा लगता है। This is what it looks like. बटर चिकन कुनाफा। Let's see how it's going to be. साहब ये जो चीज है ना, इसे देखते ही मन कर रहा है मैं बोलूं होए 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 होए। प्यार मत करना। ऐसे लग रहा है चिड़िया के घोंसले के अंदर किसी ने खाना डाल के दे दिया हुआ है। लाइक लुक एट दिस। और ये सारा एडिबल है, ये कोई कटोरी नहीं है। मेरे से वेट नहीं हो रही है, लेट्स ट्राई दिस। लिटरली वाओ। पहली बात तो ये कि इतनी ज्यादा यूनिक और फैंसी चीज मुक्ति सोच नहीं सकती। मुक्ति तो क्या आदित्य नहीं सोच सकता, मुझे लगता है कोई नहीं सोच सकता है। देखो ये कुनाफा से इन्होंने इसका एक कटोरा बनाया हुआ है, बट अंदर जो बटर चिकन है ना, दैट इज एंड गल बात। मैंने लाइफ में इससे ज्यादा स्वाद बटर चिकन आज तक नहीं खाया है। एंड इसी वजह से मुझे पता लग रहा है कि जो दुकान का नाम है ना वो है बटर चिकन लैब। ये ना बहुत टेस्टी है। आई हाईली रिकमेंड दिस इज सो डैम गुड। भाई अब ना मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ये चैलेंज मैं जीत रहा हूँ या नहीं जीत रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं खा रहा हूँ ना वो बहुत मजेदार है। अब देखते हैं मुक्ति फैंसी के नाम पे क्या खाती है। 50,000 रुपए का बजट है उसके पास, तो भी वो इतना अच्छा इतना फैंसी नहीं खा पाएगी। अलग और अद्भुत चीज खाने के लिए चाहिए जेब में पैसा, जो कि मेरे पास बहुत है। तो मैं आदित्य तेरे को एक ऐसी, मैं तेरे को नहीं खिला रही सॉरी, आज मैं ऐसी चीज खाऊंगी और तुझे दिखाऊंगी जो तूने कभी ना सोची होगी ना कभी देखी होगी। आ जाओ यार। वैसे तो मैंने सोच रखा है कि मैंने क्या खाना है, बट एक बार मैं अंदर जाके पूछ लेती हूँ कि इनके पास क्या उससे भी ज्यादा कोई यूनिक चीज है या नहीं। आपके पास कोई ऐसी आइटम है जो बिल्कुल यूनिक हो? जापानीज मिल्क ब्रेड, इट्स गुड। आप फिर ये जापानीज मिल्क ब्रेड टोस्ट लगा दीजिए। इंडिया में मिलता है पान। आदित्य तू और मैं कभी नहीं गए जापान, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है डिश जिसका नाम है मटिल्डा जापानीज मिल्क ब्रेड टोस्ट। भाई इतना फैंसी नेम है, आई एम वेरी श्योर कि दिखने में भी उतना फैंसी होगा और खाने में भी उतना फैंसी होगा। ये मेरा है। थैंक यू। ओह माय गॉड, दिस एक्चुअली लुक्स सो फैंसी।
भाई साहब इतना फैंसी तो आ रही ना, तूने कभी खाया ना मैंने कभी खाया, भाई इतना सुंदर लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा खाने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लव्ड इट। जितना इसका नाम फैंसी है ना, दिखने में भी फैंसी है और स्वाद में तो बहुत ही अच्छा। बड़ी ओंकार की भाई साहब दाद देनी पड़ेगी, आधा बजट अपना खर्च दिया भाई साहब लड़के ने, बट फैंसी आइटम क्या खाई है, एंड गल बात ही करा दी। अब आ गई है बारी तीसरे चैलेंज की, थोड़ा सा तरंगी चैलेंज है। आप दोनों ने एक एक रैंडम स्ट्रेंजर के पास जाना है, उससे पूछना है उसका नाम, और उस स्ट्रेंजर का नाम जिस लेटर से स्टार्ट होता है उस लेटर से स्टार्ट होने वाला खाना खाना है। मेरा जो साला है ना वो बहुत ही ज्यादा खुराफाती हो रहा है, मतलब एक बजट चैलेंज के अंदर पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस डाली जा रहा है। रैंडम पर्सन से उसका नाम पूछूं और जिस लेटर से उसका नाम शुरू होता है उस लेटर का मेरे को कोई खाना खाना है। मतलब किसी का नाम कालू हुआ तो मुझे क से क्या खा सकता हूँ? ककड़ी देख, ककड़ी देख। मतलब पहले तो मैं ये किसी रैंडम पर्सन से उसका नाम पूछ लूं, खाने की चीज बाद में सोचता हूँ। दीदी आपका नाम क्या है? अरे लक्ष्मी। लक्ष्मी। भैया कोई आइसक्रीम है जो एल से शुरू होती हो? एल से ल से कोई लेमन आइसक्रीम है। आप खाओगे लेमन आइसक्रीम? आप भी खाओगे? वो तो छोटा है, कहाँ खाएगा? आप खाओगे? भैया 3 लेमन आइसक्रीम कर दो। मैंने कुछ ज्यादा दलेरी दिखा दी हुई, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास बजट जो है वो कम है। भैया है कितने की है? 20 की। 2 ही कर दो। हाँ 2 ही कर रहा हूँ, एक मैंने भी तो खानी है। ये लो। नहीं आप 2 खाओ, एक बच्चा खाएगा, एक आप खाओ, ठीक है? 60 रुपीज इसके साथ मेरे जाते हैं एल से लेमन। मेरे भाई तुझे क्या नहीं है कोई काम जो मुझे बोल रहा है दूसरों को पूछने को नाम? मेरे भाई तुझे क्या नहीं है कोई काम जो मुझे बोल रहा है दूसरों को पूछने को नाम? यार थोड़ा ना ऑकवर्ड लगता है ऐसे बाहर निकल के लोगों से बात करना, है ना, और स्पेशली पूछना। ओ यार वो वाले भैया सही लग रहा है, मुझे लग रहा है वो भैया जवाब देंगे, क्योंकि कई बार ना लोग थोड़ा फ्रेंड हो जाते हैं कि ये क्यों बात क्यों कर रहे हैं हमसे। हेलो भैया कैसे हो? आपकी मूंछें बड़ी मस्त है। आपका नाम क्या भैया? उदय। आपका नाम ऊ से शुरू होता है, तो कोई ऊ से खाने वाली आइटम, क्योंकि मेरे को ऐसा कि मैं जिससे पूछूंगी उनका नाम तो उसी लेटर से खाने वाली चीज शुरू होनी चाहिए। ऊ से क्या है? उंगलियां। भैया बड़े स्वीट है। थोड़ा मुझे टाइम तो मुझे सोचने दो कि मैं ऊ से क्या चीज खाऊं, और मेरा बजट इतना है यार, मैं कोई अच्छी सी चीज खाऊंगी। भाई ये रेस्टोरेंट चलते हैं, क्या पता यहाँ पे मुझे कोई ऊ से आइटम मिल जाए। भाई यार एक भी यू से आइटम ही नहीं है, एक भी आइटम नहीं है। भाई मैं इसी शॉप में जाने लगी क्योंकि अंकल बड़ी स्वीट थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ ऊ से मुझे मिल जाएगा। ऊ से तो कोई ना सब्जी दिमाग में आ रही है, ना कोई चीज दिमाग में आ रही है, ना कोई डिश दिमाग में आ रही है, सिर्फ उंगलियां ही आ रही है मेरे दिमाग में। हे चैट जीपीटी टेल मी एनी डिश फ्रॉम ऊ मींस यू, समथिंग आई कैन जस्ट फाइंड एनीवेयर। देखते हैं इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऊ से भाई पागल है क्या चैट जीपीटी? राजमा चावल लिख रहा है क्या? राजमा चावल यू से शुरू होता है? चैट जीपीटी यू आर सो स्टूपिड, आई एम टेलिंग यू सम फूड आइटम व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम यू। उपमा, उत्तपम, उड़द दाल, ये नहीं अपम, उगनी। भाई उपमा मुझे समझ में आ रहा है, उड़द दाल समझ में आ रही है, उत्तपम समझ में आ रहा है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे इधर मिलेगा। लेट्स गो फ्रॉम हियर। भाई साहब चैट जीपीटी से मैंने फिर से सवाल किया कि मुझे कोई अच्छी सी चीज़ बताओ, कोई स्नैक्स वाली चीज़ बताओ, तो इसने मुझे बताया अंकल चिप्स। मतलब सच्ची मुझे अंकल चिप्स याद ही नहीं आए। भाई मैं ये चैलेंज जीतना चाहती हूँ, बट आई विल स्टिल से कि मैं 50,000 रुपीज़ को जस्टिस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैंने इतनी सस्ती आइटम खरीदी है। मुझे एक अंकल चिप्स खरीदने में शर्म आ रही थी, तो मैंने सोचा 2 खरीद लेती हूँ। आदित्य ये तेरा, रिश्वत एक मेरा, 50-50 बराबर है। पर यार ये चीज़ है, अंकल चिप्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को पसंद आती है। अंकल ने अच्छी चीज़ बनाई है, अंकल चिप्स। ओ हो भाई साहब, देखो मेरे जीजे को भी हम साइड पे रखते हैं,
मेरी बहन पे मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मतलब जो बंदा ना गरीब हुए है ना वो अपनी हरकतों से गरीब हुए है। मतलब 50,000 का बजट दिया भाई, 50,000 पता कितने होते हैं? खाने इसको 10 रुपए की चिप्स ही है भाई। मैं चैलेंज चेंज कर रहा हूँ, सारा बजट जो मुक्ति के पास था मैं अब ओंकार को दे रहा हूँ। तो गाइस मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुक्ति को मिलेगा ओंकार का बजट जो कि बनते हैं 146 रुपए, और ओंकार को मिलेंगे बहुत सारे पैसे क्योंकि मुक्ति ने खर्चा तो कुछ है ही नहीं, वही 20-50 रुपए खर्चे हैं इधर उधर, इससे अच्छा तो टपरी पे चली जाती। ये चीज मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मतलब मुक्ति ने इतनी कितनी गंदी परफॉर्मेंस करती हुई है कि आदित्य ने अपना बजट ही फ्लिप कर दिया हुआ है। एंड जितने भी मेरे पास पैसे बचे थे मुझे पता है मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर देना था, बट स्टिल लेट्स सी आदित्य अब क्या बोलता है खाने के लिए। अरे यार आदित्य मैं सच्ची में अपना बेस्ट दे रही थी। पहले तो 2 चीजें मैंने खाई, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो एज पर द रूल था मैंने उस हिसाब से खाया। और ये जो तीसरी वाली चीज थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था भाई, नहीं मिल रही थी यू से कोई भी आइटम, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर ओंकार भी मेरी जगह होता तो वो सेम चीज करता। ठीक है तुमने चेंज कर दिया, बट आई एम मेकिंग इट श्योर अगेन कि मेरे को तुमने बजट कम दिया है, मैं इसमें भी बेस्ट परफॉर्म ही करूंगी, और मैंने पहले भी बेस्ट परफॉर्म ही किया था। तो गाइस तुम्हारा अगला चैलेंज होने वाला है 1 मिनट ब्लैक फूड चैलेंज। तो तुम दोनों अभी जहां खड़े हो वहां से अभी होगा टाइमर शुरू, ये वीडियो खत्म होने के बाद, और तुम दोनों ने जल्दी से जाना है और 60 सेकंड के अंदर कोई काली चीज ढूंढ के खानी है। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई साहब पहली चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बेटा आई ट्राई माई बेस्ट। अरे यार कोई खाने की दुकान ही नहीं दिख रही आसपास। ये शॉप पे कुछ नहीं मिलेगा। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ मिल जाएगा मुझे। ब्लैक शिट, मुझे कुछ बैक नहीं दिख रहा। यार टाइम बहुत कम था यार, शिट यार। भाई भागो भाई, 50,000 रुपए का बजट होने का भी क्या फायदा है? इस दुकान पे पूछते कुछ होता है कि नहीं। भैया काले रंग का कुछ है खाने के लिए? क्या है? काले रंग का है, डोनट है। डोनट है काले रंग का? ओ वाओ भाई यहाँ पे काले रंग का डोनट है। ओ तेरी भैया आपकी सर्विस इतनी तेज भाई, लिटरली ये ब्राउन नहीं है, ये काला ही है। 30 सेकंड मैं सोचता हूँ एक और काली चीज। भैया बर्गर मिलता है ना आपके पास, उसका बंद दे दो, पैसे पूरे चार्ज करो, बंद दे दो जल्दी। भाई 20 सेकंड बचे भाई, चैंपियन ऐसे नहीं है मेरा नाम। 10 सेकंड भाई, जल्दी 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 जल्दी, ऐसी 8 सेकंड, 7 6 5 4 3 2। मुक्ति ने रोल्डी पीटी कि ये ब्राउन था, ब्लैक नहीं था। इसको कैसे बोलेगी कि ये ब्लैक नहीं था? कमेंट कर दो, ओंकार इज चैंपियन फॉर एवर। और ये वाला राउंड जीतने के लिए मुझे 380 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। अब पता लग रहा है कि पैसे होने की कितनी ज़्यादा अहमियत है। पैसे ना होते तो ये चैलेंज में नहीं जीत सकता था। तो गाइस तुम्हारे भाई ने इस धरती को पवित्र किया था 9 जून 1996 को। तो आज इन दोनों का चैलेंज ये है कि इनको किसी भी रेस्टोरेंट में जाके उस रेस्टोरेंट की 9वीं आइटम ऑर्डर करनी है और खानी है। लेट्स सी इनकी किस्मत पे क्या आता है। तो एज पर आदित्य मुझे 9th आइटम खानी है। तो गाइस दुकानें उस साइड पे भी हैं और दुकानें उस साइड पे भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उस साइड चलूं। लेट्स गो एंड सी व्हाट 9th आइटम इज, एंड मेरे बजट में आनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस ये देखो, पुराने चैलेंज में जो चीज मैंने नहीं खाई वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं हारी नहीं, वो मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो बजट है वो और कम हो जाए। मैंने पैसे बचा के रखे थे आने वाले फ्यूचर के लिए, यानी कि अब के लिए। समझ रहे हो? तो जी मेन्यू स्वयं मेरे पास चल के आ गया है। शुक्रिया भैया। 9th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिक्स फ्रूट शेक। और इसका बजट क्या है? 60 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज। मैं पीऊंगी 150 रुपए का
शेक। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं भी थोड़ी नई नई गरीब हुई हूँ तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। मेरा बजट कितना, मेरा बजट 146 रुपीज का है, 150 का नहीं है भैया। एक काम करो, ये 100 रुपए वाला मिक्स फ्रूट शेक कर दो। गाइस मैं कितनी जेन्युइन इंसान हूँ, भगवान ने जो मुझे छप्पड़ फाड़ के पैसा दिया है मैंने उसका बिल्कुल भी सदुपयोग नहीं किया, और अब मेरे पास पैसे कम हैं तो मैं पता नहीं कंफ्यूज हो गई कि भगवान ने एकदम से मेरे से पैसे ले लिए। बट कोई बात नहीं गाइस, मैं 100 रुपए का शेक पी के भी खुश रहूंगी। सारी बात आ जाती है जिंदगी में खुश रहने की, और मैं खुश हूँ। यही है भैया, थैंक यू सो मच। साहब शक्ल देखो इसकी, शेक की शक्ल कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल आदित्य जैसी। मेरे भाई मेरे पति को मेरे पे कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि मैं बिल्कुल भी खर्चीली ना बहन हूँ ना खर्चीली पत्नी हूँ। और अगर मैं बात करूँ इस शेक की गाइस, ये है गुड़ गोबर, सब मिक्स कर दिया भाई, पता ही लग रहा है बनाना का फ्लेवर आ रहा है, पपाया का आ रहा है, ऑरेंज का आ रहा है, मैंगो का आ रहा है, सब मिक्स कर दिया। फाइनली जाके मेरे को मौका मिला है अपना बजट का सही इस्तेमाल करने का। मैं आ चुका हूँ 5 सितारा होटल। अब देखना ये है 9वीं आइटम होती क्या है। आई होप 10-20 हजार रुपए की हो। मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है एशियन खाया जाए यार। मुझे ऐसा लगा 9th आइटम ना मोमोज की होगी। आइए देखते हैं। मेरे को ना अंतर्यामी बन जाना चाहिए, ज्योतिषी बन जाना चाहिए। मैंने क्या भविष्यवाणी करी थी कि कोई डंपलिंग वाली चीज 9th नंबर पे होगी, एंड वैसा ही हुआ है। ये देखो, यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। पहले सूप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें नंबर पर है ब्लैकंड चिली फ्रेगनेंट डम्पलिंग। इसे कराते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 575 रुपए है। जो किस्मत में लिखा है वो ही खाना पड़ेगा। किस्मत में ये वाले मोमोज लिखे हुए हैं जो कि जिंदगी में कभी भी मैं ऑर्डर करके ना खाता, बट आज आदित्य की वजह से 9th नंबर ये आया है। ओए होए 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 भाई साहब, मतलब चेक करो मोमो यार। ये मोमो इतना ज्यादा काला है ना, एंड 575 रुपीज में सिर्फ 4 पीस मोमो के हैं। आपको ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब ये मोमोज आ रहे थे ना तब तक मैं इनकी चटनियां चट कर चुका हुआ हूँ, और मैं कहना चाहूंगा कि ये चटनियां पाइल्स वाली चटनी के सामने बहुत ज्यादा फीकी। असली चटनी मोमोज डिम सम डम्पलिंग के साथ जो होती है वो होती है पाइल्स वाली चटनी, सी वाली चटनी। अब अपने इस मोमो का जल्दी से करते हैं पोस्टमार्टम, अंदर से देखते हैं। बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस सब्जियां डाली हुई है इन्होंने। चटनी में डुबोते हैं इसको। ओए होए, ये जो है ना मैंने पूरा चटनी में डिप कर दिया हुआ है, अभी भी स्पाइसी नहीं लगेगा ये। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डम्पलिंग है ये, एंड बहुत ही एलिगेंट फ्लेवर है इसका। मैं सोच रहा हूँ एक प्लेट ना आदित्य के लिए भी पैक करवा लेता हूँ। एक्चुअली उसने अनाउंस करना है ना कि विनर कौन होने वाला है। थोड़ी सी मतलब दक्षिणा हो जाएगी मेरी तरफ से। तो गाइस मैं अपनी तरफ से 50,500 रुपए खर्चने के बाद अपनी बहन को 2 रुपए का सिक्का देना चाहता हूँ। इसकी उतनी ही वैल्यू है। इसकी 2 कौड़ी की परफॉर्मेंस के लिए मुझे कुछ मेडल तो मिला है, इस बच्चे को तो मेडल भी नहीं मिलेगा। 2 कौड़ी। मेरा जो मेडल है ना वो जनता देगी कमेंट सेक्शन में चैंपियन लिख के। 2 कौड़ी की जो तूने परफॉर्मेंस करी है ना, फोटो खींचो गाइस। गौतम नाम खानदान का नाम बर्बाद करा है। कभी भी 500 वर्सेस 50,000 की वीडियो बनेगी, ये परमानेंटली 500 रुपए का बजट ही लेगी। मैं कह रहा हूँ 500 भी ज्यादा है। हाँ। इसको तो 50 रुपए दो कि तू 4 चाय की और निकल। अगली बार मैं जो खर्चा करूंगी ना, बस पैसे आएंगे तब ना। अपने पैसों से करियो, हमारा मत खराब का टाइम, ठीक है ना। देखो गाइस, बात सीधी सी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इस चैलेंज का विनर कौन है। आप लोग को जो विनर लगता है कमेंट सेक्शन में लिख दो। हाँ, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुक्ति को मैं ऑलरेडी 2 रुपए दे चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक इसको और इसकी परफॉर्मेंस भी 2 रुपए की है, डांस भी 2 रुपए का किया है। मुझे ऐसा लग रहा है इसको हमेशा ना 2 रुपए मिलते रहे। ये 2 रुपए के साथ अलग अलग टैलेंट ये हमारे खानदान पे जा रहा है, लड़ हम अपने खानदान पे खुद लेके जा रही है। ये खुद अपने खानदान की इज्जत बचाने में लगा हुआ है कि क्या परफॉर्मेंस कर दी है। अब इज्जत बच नहीं सकती है। वीडियो इसलिए मैंने 5 मौके दिए इज्जत यहाँ बचाने पे के। खानदानी बातें होने लग जाएगी। वीडियो एंड करते हैं। बाय गाइस। मुक्ति कमेंट कर देना गाइस, नहीं तो मैं गंदा डांस कर दूंगी फिर से। Hallelujah, hallelujah.